अंबर जैदी भारतीय मुसलमान और एक मुस्लिम महिला होते हुए ये बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है इस देश के हर एक इंसान को यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान सबसे पहले तो सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। प्लस आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 76 साल हो गए संविधान सभाओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सरकारों से कही, लेकिन आज 76वें साल में जाकर हम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात हमने सुनी है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से जो पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर बने हुए, उनके साथ जो अनदेखी, जो अन्याय हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर, आखिरकार उस पर अंत लगने वाला है, उस पर अंकुश लगने वाला है। ये इस देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग इस बात का समर्थन नहीं करते, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस देश की महिलाओं के दुश्मन है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। आया जिस तरीके से अंबर जैदी जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, उनके लिए बना, सुनिए, मैं तो खिलाफ कहूंगा, सुनिए, मैं खिलाफ कहूंगा, क्योंकि सुनिए बात पूरी कीजिए। अरे बात तो सुनेंगे आप अंबर जैदी। ये बताइए, महिलाओं का, मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, बराबर की बात करी जाती है। अगर आप है ना महिलाओं की बात करती है, सबसे पहले तुष्टीकरण की महिलाओं की आप करती है। भारत के अंदर मुसलमानों के अंदर महिलाओं, सुनिए, मुसलमान महिलाओं को पूरा सम्मान देता है और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। मैं खिलाफ हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करता है। जी 30 सेकंड। सबसे पहली बात तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं हूँ, मैंने सबसे पहले अपने समर्थन का ऐलान किया। दूसरी बात, मैं महिलाओं के तुष्टीकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ। तीसरी बात, जो भाई साहब ने कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ और ये समाज को तोड़ने का बात करेगा। अरे भाई, समानता कब से तोड़ने लगी? ये जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुसलमानों को हरास करने के लिए, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मैं आ रहा हूं, आप ही के लिए सवाल रख रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं बड़ी देर से सोच रहा था इतनी डिबेट में वो सवाल क्यों नहीं आ रहा, और गुस्से में ही सही बाजी वो सवाल मुंह से निकल गया। लोगों ने कहा कि टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, उस पर बात नहीं कर रहे। 15 लाख रुपए देने थे, उस पर बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, उस पर बात नहीं कर रहे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों बात में? जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुस्से में पूछा, सवाल सर सुन लीजिए। अरे आपको बोलना, पहले बोलना क्या है ये तो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ऐसा कौन सा फायदा हो जाएगा। और मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि आखिर कानून अगर है और संविधान सभा में अगर उसके बारे में कहा गया है तो लागू क्यों न किया जाए, यह भी सवाल है, उसी के साथ जुड़ा है। और अगर नहीं है तो वंस फॉर ऑल उसको खत्म किया जाना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले मैं इधर बात करूं। क्या जी, कहां से आना हुआ आपका? सीतामढ़ी बिहार से। सीतामढ़ी बिहार से। जी, वो पुलिया बन गई आपकी? जी बन गई। पुलिया बन गई। तो सीतामढ़ी पहुंचने से पहले वो एक पुलिया खराब थी, पर पता नहीं, मुझे मालूम कि बन गई। पिताजी हैं आप? तो कैसे यहाँ पे दिल्ली में कैसे? दिल्ली में मैं यहाँ जॉब करती हूँ, पिताजी लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, घुमा दिया आपने इनको? फिलहाल घुमा रहे हैं, आपका शो बचा था। हाँ, बस वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने लाल किला देख लिया, कुतुब मीनार देख लिया, भैया जी का शो, दिल्ली घूम लिया आपने पूरा। 19 में आए थे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, पहले 19 में थोड़ा ठीक था मैं। जी, बहरहाल कोई सवाल, कोई बात? मेरा काम क्या करती हैं आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर है, बहुत अच्छी बात। वाह, पहले तो इनके लिए क्लैप बजाइए। मैं आपको किसी दिन अपने पैनल पे बुलाना चाहता हूं, जरूर आइए। आप दिल्ली में हैं तो जरूर आइए। फिटनेस पे पूरी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त यही है। क्या खा रहे हैं हम, कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैं विषय नहीं चेंज कर रहा हूं, यह मुद्दा है बहुत जरूरी। कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें कतई नहीं मालूम है। और किस तरह का है भोजन, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, पता ये जरूर है कि यूसीसी पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब तैयार करके आए मौलाना जी। तो हम चाहते हैं किसी दिन आप जरूर आए, एक दो वाक्य जरूर बोलें फिटनेस पे और खाद्य जो खाने पे। सभी कुछ खा सकते हैं, बस ये है सही समय पे सही खाना खाएं।
ठीक है। और है कि जैसे ट्रायंगल होता है तो हम हमेशा ट्रायंगल के अपोजिट खाना खाते हैं, लाइक सुबह में बहुत कम खाते हैं और धीरे धीरे रात को बढ़ा लेते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से उल्टा खाना है, सुबह को ज्यादा खाना है और रात को बहुत कम खाना है, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन है लाइफ का। उसी तरीके से यूसीसी पे बोलना चाहूंगी मैं कि ये जो यूसीसी, अच्छा यूसीसी पे आप भी बोला जाएंगी? अच्छा, अरे बाप रे। मैं वोटर हूँ, मैं भी वोट करती हूँ, आप भी टैक्स देती हैं? 26 इयर्स है, तो हाँ। सोचिए कि कब से वोट कर रही हूँ, तो इतना तो अकल आ गई कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं, अरे आप बिल्कुल बोलिए। देश में जो भी टॉपिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। मैं आ रहा हूँ, अवधेश जी परेशान ना होइएगा। जी जी बेशक हाँ। तो यूसीसी भी एक तरह का फिटनेस है, देश के फिटनेस का के हित में ये बात की जाए। क्या बात है, यूसीसी भी एक फिटनेस है और देश की फिटनेस का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना कहाँ से हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? निरुपमा जी किसके साथ आई हैं? अपने बेटे। अच्छा वाह, क्या नाम है आपका? गर्व। बहुत गर्व के साथ मुझे जाने दो, नहीं तो वो पता चला ना बोल पाने को 45 सेकंड ओनली। जवाब देना जरूरी है, सारे लोगों ने बोला है। बहन बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे तब खुशी होती जब एक बार आप बोलती कि समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो बिल्किसमानों को के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, खुशी दुबे के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर भी फैसला आएगा, और विनेश फोगाट हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटी बैठी थी ना यहाँ, उस पर भी होगा। अरे वो क्यों भूल जाती हो? वो याद रखवाएंगे, प्रश्न खड़े करेंगे, क्योंकि जब तक आप मनमानी करोगे, जब तक मन की बात करोगे ना, तब वतन की बात। प्रभात जी, आपकी बस एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी बात ये सब होना चाहिए, तो ये भी बात कहना चाहिए भोपाल की, वो कौन उनके साथ भी ना। अगर मन की बात करोगे ना तो समय चाहिए। देखिए भाई साहब ने बात की, वो मामले देश में जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन महिलाओं को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं मिलता, जिनको 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका गुजारा भत्ता, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनके बच्चों की गार्डियनशिप, उनको जायदाद में हिस्सेदारी, इनहेरिटेंस, कोई भी अधिकार नहीं मिलता, कानून में जाने का अधिकार नहीं होता। प्रतीक जी ऐसा है, आराम से सारे लोग पहले अमित जी कहाँ खड़े थे? यूसीसी पे कर रहे हैं, लेकिन जगह छोड़ के आगे। जनाब अली आगे, अनवर जी आगे, राहुल जी आगे। जी प्रतीक जी ऐसा है, किसी भी विषय को ना उसका एक टांग पकड़ के हम मूल्यांकन करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ जितने प्रश्न उठे हैं, मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य असाधारण था, जिसने मेरे जैसे लोगों के भी रोंगटे खड़े किए, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी कि भारत में कदम तो उठाना छोड़िए कोई बोलेगा। अब मैं 3 बात छोटी छोटी कहनी है, क्योंकि आपने नहीं क्विक नहीं 1 मिनट मुझे बोलने दिया है पहले, और उस समय से मैं चुपचाप खड़ा हूं। देखिए पहली बात जो है, यूसीसी के बाद भी 30 सेकंड मिलेंगे आपको। आपने ऐसा है यूनिफॉर्म डाइट कोड पर बुलवा लिया 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, क्या क्या आपने बुलवा लिया। पता चला कि यूसीसी के चलते ही सारी महंगाई है, सारे देश में अपराध है, सब आपने बुलवा लिया। प्रधानमंत्री का आज का वक्तव्य जो है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, उसका पूरा नक्शा बनाते हैं और धीरे धीरे उसको एक स्वरूप देते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट की तरह यूसीसी है। पहले सुन लीजिए, अरे सुने, ये लोग डिस्टर्ब बहुत करता है, मैं भी कर सकता हूं। ये इस समय आज प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली है, उसमें कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी लैंगिक सांप्रदायिक भेद छोड़ करके सामाजिक आर्थिक विकास के सरकार के कार्यक्रमों को लागू करें, क्योंकि राजनीति केवल वोट लेने का नहीं है और हम देश को बड़े सुधार की ओर ले जाना चाहते हैं। उसकी आधार भूमि पहले तैयार हो। जिसके विरुद्ध अगर किसी का शोषण है, पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, कार्यकर्ता उसकी मदद में खड़े हो। फिर आगे आ रहा हूं। नहीं भैया जवाब देना पड़ेगा पहलवानों को। प्रतीक जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी वक्तव्य देते हैं उस समय लगता है कि चीजें बड़ी संपूर्णता में होंगी। जीएसटी में यही लग रहा था, लेकिन जब जीएसटी लागू किया गया उसमें 1000 से ज्यादा संशोधन करने पड़ गए। एक देश एक कानून, सुनने में एक देश संशोधन, देखिए संशोधन जो है वो हमारी ताकत है। देखिए उस मामले में आप अगर पहले से देखिए, आपको समुचित परिस्थिति चुनना चाहिए और सही प्लानिंग, जो उस पत्रकार महोदय ने, छोटी नन्ही पत्रकार ने पूछा था, युवा पत्रकार ने, वो बड़े गंभीर मामले थे। आप अगर चुनावी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आनंद फानन में अगर इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, इसका लाभ नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि विविधता में। भाई इन्होंने कहा कि जीएसटी पे इतने बार संशोधन किए। मैं पूछता हूं, संविधान में कितने बार कांग्रेस ने संशोधन की थी? जरा जवाब दें। मैं ये भी पूछना चाहता हूं,
तमाम जितने सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, सारे डेमोक्रेटिक देश में एक कानून है। जरा बता दीजिए कि कौन सा डेमोक्रेटिक देश में 2